डॉक्टर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई महबूब न था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते वो खड़े नहीं होते थे, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको मकरूह समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जिस शख्स को ये बात पसंद है कि उसके सामने आदमी खड़े हों, वो अपना ठिकाना दोज़ख में बना ले। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। नवीपेट मंडल अभंगापट्टनम खरीदारी मरकज का जिला कलेक्टर का दौरा, किया मुआयना। कामों को जंगी खतूत पर अंजाम देने और जखीरा अनाज को राइस मिलों को मुंतकिल करने की हिदायत। रियासती चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सालगिरह तकरीब, तवील उम्र व नेक तमन्नाओं के साथ उनके मदाहों ने केक काटते हुए मनाया जन्मदिन। अवाम हुकूमत के मर्दमशुमारी सर्वे से ताउन करें और सर्वे को कामयाब बनाएं। एडिशनल कलेक्टर अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने नवीपेट मंडल के अभंगापट्टनम गांव की अनाज खरीदारी मराकज का किया दौरा। अनाज की वसूली का अमल तेज़ रफ्तारी से जारी है। किसानों को चाहिए कि वो गल्ला लाने के फ़ौरन बाद वज़न करें और जमाशुदा अनाज को राइस मिलों तक मुंतकिल करें। नवीपेट मंडल के अभंगापट्टनम गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और आईकेपी खवातीन के ग्रुपों के जरिए चलाए जाने वाले अनाज खरीदारी मराकज का ज़िला कलेक्टर ने दौरा किया। अब तक कितना अनाज जमा हुआ, कितने टैप के इंदराजात मुकम्मल हुए, बारदान और लारियों की कोई कमी है या नहीं, दरियाफ्त किया। कलेक्टर ने तजवीज़ दी कि अनाज की वसूली मनसूबा बंदी के साथ की जाए और हर मरकज़ से रोज़ाना कम से कम 4 से 5 लारियों को राइस मिलों तक पहुंचाया जाए। किसानों को चाहिए कि वो गल्ला लाने के फ़ौरन बाद वज़न करें और जमाशुदा अनाज को ट्रकों में लाद कर राइस मिलों को भेज दिया जाए। अनाज जमा करने के अमल को तेज़ किया जाए, क्योंकि अगर मैदानी सतह पर अनाज की वसूली से मुतल्लिक़ कोई मसाइल है, जैसे बारदान और ट्रकों की कमी, ओहदेदारों के इल्म में लाने का मशवरा दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कलेक्टर ने वजाहत की कि ज़िला भर में मौजूदा सीज़न में धान के छोटे और बड़े दाने की वसूली के लिए कुल 670 ख़रीदारी मराकज़ किसानों को दस्तयाब कराए गए। उन्होंने कहा कि हम तमाम ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर फ्राहम करें ताकि कहीं भी कोई परेशानी ना हो और मुसल्ला निगरानी की जा रही। रोज़ाना औसतन 15,000 से 18,000 मैट्रिक टन गल्ला ख़रीदा जा रहा और वजाहत की गई कि 65,000 मैट्रिक टन अनाज की ख़रीदारी रवा माह की 7 तारीख को मुकम्मल हुई। क़वायद के मुताबिक हम OPMS में डेटा एंट्री कर रहे हैं ताकि किसानों को बिल 48 घंटे के अंदर अदा कर दिए जाए। कलेक्टर ने वाज़ी किया कि हुकूमत 500 का बोनस भी देंगी। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा DRDO PD सायागौड़, DCO एन श्रीनिवास राव, सिविल सप्लाई DM राजेश्वर, नवीपेट सोसाइटी चेयरमैन अब्बन्ना, मुकामी ओहदेदार दीगर भी मौजूद थे। 670 సెంటర్స్ ద్వారా ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నాము।
సన్నాలకి అదేవిధంగా కోర్స్ వెరైటీకి సెపరేట్గా సెంటర్స్ పెట్టుకుంటూ మనము ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నాము. మనకి నిన్నటి వరకు నిజామాబాద్ జిల్లాలో 65,000 మెట్రిక్ టన్నుల ప్యాడీ అనేది ప్రొక్యూర్మెంట్ చేశాము. సో మనకి సెంటర్స్కి వస్తున్న రైతులకు కూడా ఒక సీరియల్ నెంబర్లో వాళ్ళు ఏ విధంగా అయితే సెంటర్కి తెస్తున్నారో అదేవిధంగా మనకి సెంటర్ ఇన్ఛార్జెస్ వాళ్ళు ఆ ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా మనకి ఈ సంవత్సరము సన్నాలకి అదేవిధంగా కోర్స్ వెరైటీస్ని సెపరేట్ చేసే విధంగా ఆ బ్యాగ్స్కి వాడే థ్రెడ్డింగ్ అదేవిధంగా స్టెన్సిలింగ్ అనేది మనము చేస్తూ ఉన్నాము. మనకి మిల్లర్స్ కూడా ఎవరైతే బ్యాంక్ గ్యారంటీ ముందుకు వచ్చారో ఆ మిల్లర్స్కి ట్యాగ్ చేసుకుంటూ మన జిల్లాలో ఇప్పుడు అన్ని ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ సెంటర్స్లో కూడా ఈ ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ అనేది वर्नी मंडल के पुलिस स्टेशन एसआई से मुतासरा की जमानत की मांग। जमानत के लिए एसआई ने तलब की 50,000 की नकद रकम, 20,000 में डील पक्की। मुतासरा की शिकायत पर एसीबी के ओहदेदारा ने एसआई कृष्णा कुमार को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। वर्नी मंडल के कोटैया कैंप से ताल्लुक़ रखने वाले गांव के नागराजू नामी किसान की एक दूसरे शख्स के साथ लड़ाई हुई। नतीजे के तौर पर मुतासरा ने नागराजू के खिलाफ वर्नी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और एसआई कृष्णा कुमार ने किसान नागराजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इस दौरान नागराजू ने एसआई से रब्ता किया और उसे स्टेशन से ज़मानत देने को कहा। इसके साथ एसआई ने कहा कि 50,000 रुपये अदा करने पर ही स्टेशन से ज़मानत देंगे। नागराजू ने इल्तिजा की और आखिर में 20,000 रुपये पर राज़ी हो गए। बाद में किसान नागराजू ने एसीबी हुक्काम से रब्ता किया। एक मंसूबे के मुताबिक एसीबी के डीएसपी शेखर गौड़ की क़ियादत में ओहदेदारान ने एसआई कृष्णा कुमार को 20,000 रुपये रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रियासती वज़ीर-ए-आला चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस कायदीन की जानिब से अज़ीमुश्शान तकरीब का एहतमाम। केक काटा गया। रेवंत रेड्डी हमेशा अवाम की खिदमत में रहे और मुल्क को तरक्की की सिमत गामजन करे। शहर के ज़िला कांग्रेस भवन में रियासती वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी की 55वीं यौम पैदाइश के मौके पर ज़िला कांग्रेस कमेटी सदर रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के चेयरमैन की क़ियादत में एक अज़ीमुश्शान यौम पैदाइश तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर डीसीसी सदर मानला मोहन रेड्डी ने केक काटा और जश्न मनाया। बादशाह मानला मोहन रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी हमेशा अवामी खिदमत में रहे और अवाम के दरमियान काम करने वाले रहनुमा रहे। उन्होंने कहा कि ZPTC से रियासत के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से 20 साल में उन्होंने सख्त मेहनत और मौसर तरीक़े से ओहदों पर फायज़ हुए और चीफ मिनिस्टर के आला तरीन ओहदे पर फायज़ हुए। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर की हैसियत से चार्ज संभालने के बाद अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कई स्कीमात पर अमल आवारी की और कहा कि काबिल और दिलेर रेवंत रेड्डी ने मुल्क के कमज़ोर तबक़ात की अवाम के लिए इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए ज़ात पात की गिनती का बेड़ा उठाया। रियासत तेलंगाना में जामा ख़ानदानी सर्वे जारी है। ये एक ऐसा काम है जो सिर्फ काबिल और दिलेर रेवंत रेड्डी ही अंजाम दे सकते हैं। लिहाजा उन्होंने कांग्रेस पार्टी के हर कारकुन से रेवंत रेड्डी को एक मिसाल के तौर पर लेने और रेवंत रेड्डी के अज़ाइम के बारे में सोचने और अवाम की खिदमत करने का मुतालबा किया। इस मौके पर मानला मोहन रेड्डी ने CM रेवंत रेड्डी की तवील उम्र, सेहत व खुशहाली और मज़ीद सालगिरह मनाने की नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस प्रोग्राम में DCCB के चेयरमैन रमेश रेड्डी, अंता रेड्डी, राजा रेड्डी, ज़िला यूथ कांग्रेस सदर, ज़िला NSUI सदर वेनुराज, रियासती NSUI जनरल सेक्रेटरी दीगर भी मौजूद थे। जिला संबंधिंचिनटुवंटि यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, SC, ST, BC, सेवादार किसान कांग्रेस अंदरिकी अदे विधंगा मुख्य नायकुలకు కార్యకర్తలకు స్వాగతం పలుకుతూ ఈ రోజు అంటే ఒక వ్యక్తి లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకొని రాజకీయ ప్రస్థానం ప్రారంభించి మామూలు కార్యకర్త నుంచి జెడ్పీటీసీగా, ఎమ్మెల్సీగా, ఎమ్మెల్యేగా, ఎంపీగా, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఒక 20 సంవత్సరాల కాలంలో అత్యున్నతమైన స్థానమైనటువంటి ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని అధిరోహించి
ఈ రాష్ట్రం విచ్ఛిన్నమై అదో ఎవరు ఈ రాష్ట్రాన్ని కాపాడుతారని ప్రజలు చూస్తున్న సమయంలో ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు ఆదరించి ముఖ్యమంత్రి చేసిన తర్వాత ఈరోజు సంవత్సరం కాలంగా ముఖ్యమంత్రి గారు అహర్నిశలు కష్టపడుతూ తెలంగాణ నిర్మాణంలో నిమగ్నమై ఉండి ముందుకు తీసుకెళ్తూ మనకు ఆదర్శవంతుడైనటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన జిల్లా ప్రజల పక్షాన రేవంత్ అన్నకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు కార్యకర్తలకు విన్నవించేది ఏంటంటే రేవంత్ అన్న గారి యొక్క ఆలోచనలను ఆశయాలను రాబోయే 4 సంవత్సరాల పాటు తిరిగి ఈ పార్టీ కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రావాలంటే ఏం చేయాలని రేవంత్ అన్న ఆలోచిస్తుందో ఆ ఆలోచనలందరినీ అన్నింటినీ కూడా మనం అందిపుచ్చుకొని రేపు రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలలో అదేవిధంగా సంక్షేమ ఫలాలు ప్రజలకు అందించే విషయంలో రేవంత్ అన్న గారి యొక్క ఆశయాలను మనం అందిపుచ్చుకొని ముందుకు వెళ్ళాల్సిందిగా తెలియజేస్తూ అంతేకాకుండా जिला एडिशनल कलेक्टर अंकित ने अवाम पर जोर दिया कि वो रियासती हुकूमत के जरिए कराए गए मरदमशुमारी सर्वे को कामयाब बनाए। उन्होंने अवाम से कहा कि सर्वे के लिए आने वाले अमले को अपनी मुकम्मल तफसीलात फराहम करें। एडिशनल कलेक्टर अंकित ने रियासती हुकूमत के जरिए घर घर सर्वे के अमल का मुआयना किया। भीमगल, चेंगल और बड़ा भीमगल गांव में जारी सर्वे का दौरा किया। एडिशनल कलेक्टर ने अमले को हिदायत दी कि सर्वे में हर खानदान का इंदराज यकीनी बनाया जाए। सर्वे के हिस्से के तौर पर आवाम से कहा कि वो इन ओहदेदारों से अपना मुकम्मल ताउन करें जो घर घर आ रहे हैं, उन्हें अपनी मुकम्मल तफसीलात दर्ज कराएं। तहसीलदार ने MPDO के जरिए किए गए सर्वे के अमल की पेशरफ्त के बारे में दरियाफ्त किया। इस प्रोग्राम में तहसीलदार शब्बीर, MPDO संतोष कुमार, म्यूनसिपल कमिश्नर रामकृष्णा, RI सायागौड़ दीगर भी मौजूद थे। మున్సిపాలిటీకి వచ్చేసరికి మీకు ఏదో కోడ్ ఇచ్చారు కదా 01 02 04 అది మళ్ళా లేకపోతే మీది మాది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి మన తర్వాత మనకు అది ఎంతకైనా మంచిది మండే రోజు కొంచెం పర్సనల్గా అన్ని వాడుతుంది కరెక్ట్ రాసి లేదండి సరే ఇప్పుడు ఏం లేదు మనకు మన దగ్గర లిస్ట్ ఉంటుంది కదా సార్ ఈ సీరియల్ నెంబర్ దాంట్లో హౌసెస్ ఇక్కడ బ్లాక్ ఈ సీరియల్ ప్రకారం 60 ఓకే 60 ఇక్కడ ఉండాలి లాస్ట్ డే మనకనే మీకు తెలిసినట్టయితే నీకు ఐడియా ఉన్నా కదా మన వచ్చినప్పుడు 26 మీ మండల్ కోడ్ మున్సిపల్ కోడ్ బయట కదా బయట सीएम रेवंत रेड्डी की पैदाइश के मौके पर मार्केट कमेटी चेयरमैन M गंगा रेड्डी की क़ियादत में मुप्पाल मंडल समेत दीगर मंडलों में पैदाइशी तकरीब स्कूल के तलबा व तालिबात के दरमियान मनाई गई। सीएम रेवंत रेड्डी की यौम पैदाइश की तकरीबात का अहतमाम मार्केट कमेटी के चेयरमैन M गंगा रेड्डी की क़ियादत में निज़ामाबाद देही हल्के के मुप्पाल मंडल मुस्तक़र बोरगाम P में शानदार तरीके से मनाया गया। स्कूल की तालिबात ने केक काट कर जश्न मनाया। सीएम रेवंत रेड्डी की सालगिरह की याद में तालिबात में फल तकसीम किए गए। इस मौके पर मार्केट कमेटी चेयरमैन M गंगा रेड्डी ने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी कमज़ोर तबक़ात की तरक्की के लिए कई फलाही स्कीमात पर अमल आवारी कर रहे हैं। सीएम रेवंत रेड्डी दिए गए वादे के मुताबिक किसानों के 31,000 करोड़ रुपए के कर्जों को एक ही वक्त में माफ़ किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला स्कूलों को अपग्रेड करने के साथ साथ मियारी तालीम की फ्राहमी के लिए कोशा है। उन्होंने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी कमज़ोर तबक़ात की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडर शेखर गौड़, मुप्पाल गांव कांग्रेस पार्टी लीडर कारकुन दीगर भी मौजूद थे। సంక్షేమ పథకాలు కానీ ఈరోజు చూస్తూ ఉంటే మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 6 గ్యారంటీలతో సహా ఇంకా రైతులకు ఏకకాలంలో 31,000 కోట్లు మాఫీ చేసిన ఘనత అంటే ఈరోజు మన రేవంత్ రెడ్డి గారికి దక్కింది. ఆ రైతాంగం ఎప్పటికీ రేవంత్ రెడ్డి వెనువెంటనే ఉంటారని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ, ఎందుకంటే సంక్షేమ పథకాలు కూడా ఇలా చూడు ప్రాజెక్టులు అనేది కానీ ఇంకా కొత్తగా ఇప్పుడు ఏమవుతున్నాయంటే గురుకుల పాఠశాలల్ని అప్గ్రేడ్ చేస్తూ
పాఠశాలని ఎంతో ముందుకు తీసుకుపోతున్నటువంటి ఘనత రేవంత్ రెడ్డి గారికి దక్కింది. అదేవిధంగా ఇంకెన్నో బర్త్డేలు జరుపుకోవాలని మేము మోపాల్ మండల తరపున ఆ రేవంత్ రెడ్డి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతాము. यहाँ लेते एक वक्फा। खतना सेंटर, जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फ़ौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फ़ौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जा या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद। हमारा नंबर है 9886444415 9701319970। नोट, मर्दाना कमज़ोरी का भी इलाज किया जाएगा। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। एमपी धर्मपुरी अरविंद ने ओहदेदारों को हुक्म दिया कि वो रेलवे ओवरब्रिज का काम मुकम्मल करें जो माकलूर मंडल के मामड़पल्ली जंगल में ज़ेरे ताबीर है। इस हद तक पुलिस हुक्काम ने इंकशाफ किया कि मामड़पल्ली रेलवे फ्लाई ओवरब्रिज की तामीर के लिए ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया। अवाम ताउन करें। रेलवे हुक्काम को आरमूर हल्के के अड़वी मामड़पल्ली में रेलवे फ्लाई ओवर ब्रिज के काम को तेज करने का एमपी अरविंद ने हुक्म दिया। अहलकारों ने कामों को जंगी तौर पर शुरू कर दिया। इसके साथ ही पुलिस ओहदेदारों ने इंकशाफ किया कि वो इस माह की 10 तारीख से 10 दिसंबर तक होने वाले काम के पेश नज़र आरमूर निज़ामाबाद से गाड़ियों को मोड़ रहे हैं। इस हद तक ट्रैफिक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कहा कि चूंकि आरमूर मंडल में अड़वी मामड़पल्ली रेलवे फ्लाई ओवर ब्रिज का काम जारी है, इसलिए इस माह की 10 तारीख से 10 दिसंबर तक ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि निज़ामाबाद से आरमूर के रास्ते जाने वाली गाड़ियों का रुख मोड़ दिया गया। निज़ामाबाद से आरमूर जाने वाली भारी गाड़ियों को मशवरा दिया कि वो डिचपल्ली NH44 हाईवे से आरमूर तक जाएं और ये भी बताया कि आरमूर से निज़ामाबाद आने वाली भारी गाड़ियों को डिचपल्ली NH44 हाईवे से निज़ामाबाद शहर पहुंचना चाहिए और आरमूर जाने के लिए सिर्फ RTC बसें चिन्नापुर आलूर देहात से आरमूर पहुंचनी चाहिए। लिहाजा अवाम से गुजारिश की कि इस मामले को नोट करें और ताउन करें। सीएम रेवंत रेड्डी गरीबों से किए गए तमाम वादों पर अमल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी। सीएम रेवंत रेड्डी की यौम पैदाइश तकरीब शानदार तरीके से मनाई गई और केक काटा गया। मल्लाराम गांव DCC के मंदूब रमेश का बयान। देही MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी के हुक्म पर रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की यौम पैदाइश की तकरीबात का एहतमाम देही मंडल के मल्लाराम गांव अंबेडकर चौरास्ते पर किया गया। कांग्रेस पार्टी गांव सदर DCC डेलीगेट रमेश की क़ियादत में सीएम रेवंत रेड्डी की सालगिरह तकरीब मनाएगी और केक काटते हुए तलबा में तकसीम किया गया। इस मौके पर DCC मंदूब रमेश ने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी इंतखाबात से कबल मंशूर में किए गए तमाम वादों को एक एक करके पूरा कर रहे। कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है, इसलिए कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए हर तरह के तरक्याती प्रोग्राम शुरू करेंगी। इस प्रोग्राम में मल्लाराम गांव कांग्रेस पार्टी कायदीन अवाम दीगर भी मौजूद थे। వ్యాప్తంగా ఆయా జిల్లాలు ఆయా మండలాలు ఆయా గ్రామాలలో సీఎం గారి జన్మదినాలు సంబరాలు జరిపించడం జరుగుతూ ఉంది। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆదేశాల వరకు మా రూరల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎమ్మెల్యే రేకులపల్లి భూపతి రెడ్డి ఆదేశన ప్రకారం ఈ జన్మదిన వేడుకలు జరిపించబడుతూ ఉంటుంది। ఎలక్షన్ పీరియడ్లో ఏదైతే హామీలు ఇవ్వబడ్డదో అవన్నీ కూడా ఉచిత విద్యుత్ కానీ ఏదైతే కరెంటు బిల్లు మాఫీ కానీ
ఏదైతే ఇందిరమ్మ ఇల్లు కానీ త్వరలో గ్యాస్ మాఫీ కానీ ఏదైతే సబ్సిడీ విషయంలో అన్ని రకాల రుణమాఫీ విషయంలో కూడా అన్ని రకాల कोटगली गर्ल्स जूनियर कॉलेज में पीडीएसयू के शोहदा की याद में जलसे का इनेकाद। तलबा हर जगह सवाल करने के फलसफे पर अमल करें। पीडीएसयू जिला जनरल सेक्रेटरी राजेश्वर का बयान। शहर के कोटगली गर्ल्स जूनियर कॉलेज में पीडीएसयू के शोहदा के लिए एक यादगारी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर जिला जनरल सेक्रेटरी राजेश्वर ने कहा कि पीडीएसयू तलबा यूनियन गुज़िश्ता 50 साल से अदम मसावात से पाक मुआशरे के लिए साइंसी तालीम में शामिल रही। उन्होंने कहा कि कई तलबा मसाइल से लड़ते हुए शहीद हो गए और कहा कि ख़वातीन पर हमले हो रहे हैं। तलबा को हर जगह सवालिया रवैया इख्तियार करना चाहिए। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो शोहदा के जज्बे के साथ स्कॉलरशिप रैगिंग के खिलाफ और जूनियर कॉलेजों में मिड डे मील के निफाज के लिए जद्दोजहद करें। इस मौके पर पीडीएसयू कायदीन देविका, सना बेगम, सरीजा दीगर भी मौजूद थे। ఇంజనీరింగ్ విద్య చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. అదే మన జిల్లాలో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉంటే మన నిజామాబాదు, ఆదిలాబాదు, నిర్మలు, పక్కకున్న కామారెడ్డి వీళ్ళందరికీ కూడా స్టూడెంట్స్కి ఉపయోగపడుతుంది. ఇట్లా నిజామాబాద్ నగరంలో ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఏర్పాటు చేయాలి. డిగ్రీ విద్యార్థులకు ఏదైతే ఉన్నదో గర్ల్స్ అందరికీ కూడా మన గర్ల్స్ అందరికీ కూడా ఒక డిగ్రీ మహిళా డిగ్రీ కళాశాల ఏర్పాటు చేయాలని మనం అనేక పోరాటాలు చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా స్కాలర్షిప్లు మనకు ఎప్పుడు కూడా గతంలో లాగా ఇప్పుడు రిలీజ్ అవ్వట్లేదు. మీకు లాస్ట్ ఇయర్ స్కాలర్షిప్స్ ఎవరికైనా నచ్చినాయా? రాలేదు. స్కాలర్షిప్ ఈరోజు ప్రభుత్వాలు ఎట్లా నడుస్తున్నాయి? మనం ఈరోజు సబ్బు కొన్నా, పెన్ను కొన్నా, లేకపోతే ఒక డ్రెస్ కొన్నా, పుస్తకం కొన్నా అలా ట్యాక్సులు కట్ అవుతాయి. ట్యాక్సులు కట్ అయ్యి ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వానికి పోతాయి. ప్రభుత్వాలు ఆ ట్యాక్సుల కల్లే మనకు టీచర్స్ని కానీ లెక్చరర్స్ని కానీ అవన్నీ కూడా మనకు వాళ్ళకి సాలరీ రూపంలో ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. ఇట్లా మన ఇప్పుడు స్కాలర్షిప్ ఇచ్చేది కూడా మన డబ్బులే. మనం ఏదైతే ట్యాక్స్ చెల్లించినామో ట్యాక్సులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎవరు కూడా इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। नवीपेट मंडल अभंगा पट्टनम खरीदारी मरकज का जिला कलेक्टर का दौरा किया मुआयना। कामों को जंगी खतूत पर अंजाम देने और जखीरा अनाज को राइस मिलों को मुंतकिल करने की हिदायत। रियासती चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सालगिरह तकरीब तवील उम्र व नेक तमन्नाओं के साथ उनके मदाहों ने केक काटते हुए मनाया जन्मदिन। अवाम हुकूमत के मर्दमशुमारी सर्वे से ताउन करे और सर्वे को कामयाब बनाए। एडिशनल कलेक्टर तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।